अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, यानी 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आपके लिए कैसा हफ्ता रहेगा। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारी एक सीरीज़ थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके लिए करियर कौन सा अच्छा है, नौकरियां कौन सी अच्छी हैं, प्रोफेशन आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए या बिजनेस आपको किस चीज़ का करना चाहिए जिसमें आपको कामयाबियां मिलती हैं। काफ़ी लोगों को अपना मून साइन नहीं पता। हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो मून साइन बेस्ड होती हैं। मून साइन यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जब आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा तो आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लिखा करें, ताकि हम आपको आपका मून साइन बताएं, ताकि उस हिसाब से आप रीडिंग हासिल करें। वरना देखने को तो आपके पास हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स के चैनल होंगे जिनमें आप जाते भी होंगे, आप देखते भी होंगे, लेकिन कोई चीज़ आपके ऊपर सही बैठती नहीं होगी। उसकी मेन वजह यही होती है कि आपको आपका मून साइन नहीं पता होता। और जो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आप सन साइन को देख रहे होते हैं, वो ऑब्सलीट सिस्टम है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इस पे वीडियो बना के पूरा डिफरेंस इस पे समझा सकते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है। तब आपको एक पिक्चर क्लियर नज़र आएगी कि आप किस जगह पे गलत हैं, जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे या आपके ऊपर चीज़ें प्रॉपर बैठ नहीं पा रही। देखें, बोलने को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सिर्फ टॉपिक चेंज कर देते हैं, बातें वही पुरानी कर रहे होते हैं। हम आपको एक प्रॉपर अपडेट के साथ चीज़ें बता रहे होते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि हम आपके साथ गलत बयानी करें या आपको गलत चीज़ों के पीछे लेके जाएं। उन्होंने कहा जो चीज़ है वो बताई जाए, यानी जो सच्चाई है वो बताई जाए, ना कि दूसरों की तरह सिर्फ पैसा कमाया जाए। तो अगर आप अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप रीडिंग्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इश्यूज हैं, जैसे जॉब्स को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, हेल्थ को लेकर, या आप ओवरऑल परेशान हैं, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का। आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिए और मैसेज कर कर आप बोलिए कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो आपको आगे से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ हाय हेलो करते जाएंगे तो इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनको फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि उनको एक ऑटोमेशन पे मैसेज चला दिया जाता है जिसमें अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो अगर आप लिखेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको आगे से रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। चलिए अब आपके बुर्ज यानी राशि यानी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। इस हफ्ते आप अपने आप को नए नज़रिए से देखेंगे। उसकी वजह यह है कि जो मून की मूवमेंट है वो लिब्रा से कैप्रिकॉन तक रहेगी, यानी आपके फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस तक। तो सेल्फ इमेज, फाइनेंसेस, कम्युनिकेशन और घर की जिंदगी पर फोकस रहेगा। जुपिटर और सन जो है वो आपके 9th हाउस में है और मरकरी आपके 10th हाउस में। इसका मतलब है कि करियर और पर्सनल बिलीफ्स दोनों पर डीप ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। जो नेट प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, आपके लिए 4 पॉजिटिव पोजीशंस हैं और 3 नेगेटिव पोजीशंस हैं स्टार्स की। जो पॉजिटिव हैं वो वीनस, जुपिटर, मरकरी और सन है, लेकिन जो मैलेफिक हैं यानी कि जो नेगेटिव हैं वो मार्स, केतु और सैटर्न है। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो करियर में आपकी कम्युनिकेशन और क्लैरिटी दोनों काफ़ी पावरफुल रहेगी, क्योंकि मरकरी आपके 10th हाउस में है जो आपको डिप्लोमेटिक एज दे रहा है। खास तौर पे आपको प्रेजेंटेशंस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और टीम में निगोशिएशंस के साथ। लेकिन वेडनेसडे तक जब मून आपके स्कॉर्पियो में आ जाएगा यानी 2nd हाउस में आएगा, तो इमोशनल स्पेंडिंग देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा खाने पीने का दिल करेगा, इमोशनली आप डाउन फील करेंगे, तो आप पैसा भी खर्च कर रहे होंगे कोई चीज़ शॉपिंग वगैरह, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। या अननेसेसरी आपका कोई ऐसी डील में आपका दिल आ जाएगा कि मैं इधर पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना होगा। फ्राइडे से ऑनवर्ड्स सजिटेरियस में मून होगा तो आपको एक्सपेंशन और ट्रैवल के आइडियाज़ देगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ के गेटवे खुल सकते हैं आप लोगों के लिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स में इमोशनल ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। राहु आपके 5th हाउस में है, फैंटेसी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन रियलिटी में काम करना भी ज़रूरी होगा। वीनस 8th हाउस में है तो थोड़ी अट्रैक्शन और सीक्रेसी लेके आ रहा है। हिडन क्रशेज या पास्ट लवर से अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कमिटेड लोगों के लिए सैटरडे बेस्ट है अपनी ओपन हार्ट कन्वर्जेशंस करने के लिए। अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप यहाँ पे सैटरडे वाले दिन क्लियर कर सकते हैं उन चीज़ों को।
आगे बढ़ते हैं, आपके हेल्थ और वेलबींग पर बात करते हैं। मैं 29 मार्च 2025 से आपको बताता आ रहा हूं कि सैटर्न आपके 6th हाउस में आ चुका है, यानी आपके बीमारियों के घर में आ चुका है, दुश्मनों के घर में आ चुका है, लीगैलिटीज के घर में आ चुका है और डेली लाइफ के घर में आ चुका है। ये बात अलग है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह का शिकार हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई लीगल केस वगैरह भी आ सकता है। अगर आपने केयर ना की, डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक ना रखा, तो चीज़ें आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो आपके खिलाफ वार कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है 6th हाउस, जो बीमारी का होता है। आपको बीमारियां लग सकती हैं। अगर आप अपनी बीमारी के साथ सीरियस नहीं होंगे तो ये क्रॉनिक डिजीजेज में चेंज हो जाएंगी। आपको मैदे से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, स्किन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, पीछे बैक बोन से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं, या कमर में दर्द जो उठता है नीचे की तरफ, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों की केयर ना की और ये सोच के छोड़ दिया कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो ये क्रॉनिक बीमारियों में बदल सकता है। आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपको छोटे से छोटा इशू हो तो उसकी केयर कीजिए, उसको ट्रीटमेंट दीजिए, आप सरवाइव करेंगे, वरना ये क्रॉनिक डिजीजेज में चेंज होने में टाइम नहीं लेगा। क्रॉनिक डिजीजेज जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनको बता देता हूं कि लंबा अरसा चलने वाली बीमारी आपके साथ लग सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप लोग अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखिए। मून जब कैप्रिकॉन में आएगा 4th हाउस में, तो यानी 11 जुलाई को, सॉरी, तो इमोशनल हैवीनेस बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी इस टाइम पीरियड में। इस हफ्ते की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको माइंडफुल ब्रीदिंग या डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें, या आपको काम करने में, रिलैक्स करने में मदद करेगा। लिवर और डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। हैवी फूड्स, बहुत ज़्यादा ऑयली खाने या जंक फूड या मसाले वाले खाने आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। अब देखते हैं कि इस हफ्ते आपका कौन सा लकी डे रहेगा, यानी कौन सा अच्छा दिन रहेगा और किन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा। तो लकी डे या अच्छे दिन की बात करूं तो 9 जुलाई यानी फ्राइडे वाला दिन जो है, जुम्मे का दिन जो है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मून आपके 3rd हाउस में होगा, जुपिटर के साथ होगा। तो आप अपनी बातों से बहुत कुछ जीत सकते हैं, अपने अल्फाजों से बहुत कुछ जीत सकते हैं, और आपको हिम्मत भी आएगी कि अपनी नेटवर्किंग के लिए आप लोग बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना है वो मंडे टू ट्यूसडे है, 6 से 8 जुलाई। इसकी वजह यह है कि मून आपके 2nd हाउस में होगा, स्कॉर्पियो में होगा, वीनस 8th हाउस में होगा, तो फाइनेंशियल और इमोशनल इम्पल्सिवनेस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको रेमेडीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा मार्स और केतु की, क्योंकि मार्स और केतु ऐसा योग बनाने जा रहे हैं अगले 10 से 12 दिनों में जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा और लोगों पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। ये हमारी अगली सीरीज में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। हम उसमें प्रेडिक्शंस भी आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वाइज क्या होने जा रहा है, और आपको आपके ज़ोडिएक के हिसाब से भी बताएंगे, आपके बुर्ज के, आपकी राशि के हिसाब से भी बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। अपने रूम में सबसे पहले तो कॉपर का ऑब्जेक्ट रखें या फिर प्लांट रखें, कोई पौधा रख सकते हैं आप लोग। इससे आपको जो एंगर इश्यूज हैं या बहुत ज़्यादा जज्बातीपन आ रहा है वो न्यूट्रल होना शुरू होगा। काले कुत्ते को खाना खिलाइए और हर मंगल वाले दिन लाल चीज़ का सदका या दान कीजिए। इसके अलावा सैटर्न की रेमेडी आप लोगों ने नहीं छोड़नी। हर सैटरडे वाले दिन काले तिल, काली उड़द दाल सदका कीजिए या दान कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, आप लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, पार्क वगैरह में जाइए, घास के ऊपर नंगे पाँव चलिए, बीचेस पे नंगे पाँव चलिए, या आप लोग फॉरेस्ट में रहते हैं तो वहाँ नंगे पाँव चलिए। ये आपको ज़मीन के साथ कनेक्ट करता है, जो आपकी नेगेटिविटी है उसको खींच लेता है। और जैसे आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो सजदा जो आप करते हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पर कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो खिंच जाती हैं, तो आप एक रिफ्रेशमेंट के उसमें आ जाते हैं। लकी कलर की बात करते हैं तो आइवरी जो वाइट है वो ज़्यादा यूज़ करें। वीनस और मून को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आपको शांति देखने को मिलेगी और ये एलिगेंस का रंग है। लेकिन अगर लकी नंबर की बात करूं जिसमें आपने डीलिंग करनी है वो है 6 नंबर। 6 नंबर में डीलिंग करने से आप लव, ब्यूटी और बैलेंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बराए मेहरबानी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताइए, हम आपको आपका मून साइन बताएंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, हमें आपके लिए काम करने में और दिलचस्पी हासिल होती है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।